लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, इस बार नेवी बड़ा इंतजार करती है हर बार। इस बार कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई मौका मिलेगा आपको, और खुद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कह रहे हैं कि अगली बार नेवी पहला हमला करेगी। तो ये हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा, और जब हम कहते हैं कि नेवी पहला हमला करेगी तो उसका मायने क्या होते हैं, जरा आप हमें कॉमन मैन की भाषा में समझाएं। धन्यवाद पिनाज। जय हिंद। सनो वरुणा। समुद्र से आया हूं, गहरे तथ्य निकाल के बताता हूं। शांत और गहरा समुद्र और आश्चर्य, अचानक, स्विफ्ट, सर्ज, मास और डिस्ट्रैक्शन, नेवी का यह रोल रहा है शुरू से। भाई पाकिस्तान को मैं कहूं एक बार कि दौड़ रहा था भारत, गतिमान भारत, दौड़ रहा था गतिमान भारत अपने ताज के साथ कश्मीर, अपने ताज के साथ विकास के पथ पर। क्यों रोका तुमने हमारी, क्यों टोका तुमने हमारी सिंदूरी हवाओं को? हमें तो बौखलाना होगा, और हम बौखलाएंगे जब इस बार तो हम राजनाथ सिंह जी का 30 मई का वो बयान याद करेंगे, जब वो 3 हफ्ते बाद सिंदूर के जब गोवा गए थे आईएनएस विक्रांत पे, और आर लिखते हुए कैप से उन्होंने जो संबोधित किया, कहा हमने तो चुपचाप रहकर शांति से तुम्हारी सेनाओं को रोक दिया, कंट्रोल में कर लिया। अगर हम मुंह खोलते, हमारे गन्स, हमारे नेवल पावर का इस्तेमाल होता, तो कराची और ओस्मारा और ये मकरान कोस्ट कैसा धू धू कर कई दिनों तक जलता रहता, किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो नेवल वॉरफेयर की जब बात होती है तो विश्व गवाह है कि कभी एस्केलेशन कम नहीं होता। हम 360 डिग्री लड़ते हैं, हमारे पास छिपने की कोई जगह नहीं होती, हमारे पास कोई बंकर नहीं होता, हमारे पास पीछे हटने की जगह नहीं होती। हम चलते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमें 360 डिग्री लड़ना होता है। और नेवी की बात करें तो और शायद सर यही वजह है कि नेवी बहुत सोच समझकर अटैक करती है। सबसे आखिर में उसका अटैक होता है कि भाई अब जो कुछ होगा वो विनाशक होगा, विध्वंसक होगा, छोटा नहीं होगा। एक बड़ा एडवांटेज है नेवी के साथ, सबमरीन शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ। पहले तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड और कहिए कि एविएशन, सबमरीन के साथ एक पूरा चलता फिरता आर्मी और एयरफोर्स होता है नेवी। आप सब जानते हैं, एज ए वॉरशिप कैप्टन जब मैं देखता हूं उसको तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज को यूज कर रहा था। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं नेवी को, तो आप समझ के चलिए कि जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मालूम हो 2 दिन के बाद राजनाथ सिंह ने जब यह बयान दिया, उसके 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया मैसेज देने के लिए। पूरे कोस्ट पे हार्बर डिफेंस की एक्सरसाइज की उन्होंने बचाने के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पाकिस्तान की नेवी हमारे सामने नहीं है, वो डिफेंसिव फोर्स है, सिर्फ लिटोरल नेवी है, अपने को बचाने के लिए अपना निर्माण कर रही है। उनके पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, कुछ फ्रिगेट्स हैं और अभी कुछ सबमरीन वो खरीद रहे हैं, सिर्फ डिफेंसिव फोर्स के लिए। उनका जो तरीका है लड़ने का, अपने को बचाना होगा, और हमारा तरीका है ब्लू वाटर नेवी का। हम यहां नहीं देख रहे, हम मेडिटेरियन में देख रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारा आईएनएस त्रिखंड ग्रीस में था, उसके पहले इजिप्ट में था, और तमाल अभी वहां से आया है। हम सिंगापुर में पेट्रोल कर रहे हैं और हम साउथ चाइना सी में जा रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिए। डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट की बात की मैं, हमने दूर तक सोच के लड़ते हैं कि यहां से अटैक होगा तो दूसरे आएंगे। अगर चाइना आया, पीले नेवी आई, तब हम कैसे लड़ेंगे? उसके लिए हम जापान के साथ संबंध कर रहे हैं, हम फिलीपींस से हम जा रहे हैं ताइवान के पास, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, और हम मेडिटेरियन में, ग्रीस में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आज भी हमारे 4 शिप्स मोजाम्बिक पे हैं, आईएनएस तीर और उसके 3 शिप्स, वो वहां से सेल कर गए हैं कल सवेरे मापुती से। आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो 300 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके जब खड़ा था हमारा शिप्स डिस्ट्रॉयर आईएनएस विक्रांत, वहां पे 40 सेकंड की जरूरत थी, सिर्फ 40 सेकंड। कराची तो धू धू कर जाता। तो हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो प्लान ऑफ एक्शन है, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं, हमारे पास जो सी कंट्रोल की क्षमता है, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आईएनएस अरिघट, अरिहंत और आईएनएस अरिधमन जो स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, जो समुद्र के अंदर बैठ के 3000 किलोमीटर न्यूक्लियर मिसाइल मारती है, वो क्षमता हमारे पास है, जो विश्व के सिर्फ 6 देशों के पास है। सिर्फ 6 देश ऐसे कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, किसी तरह से उन्होंने ये गुरेज भी किया, तो उसका जवाब जो मिलेगा दोबारा, वो उनका नक्शा, ज्योग्राफिकल जो नक्शा है, वो खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात कहूं, ये अंडा जो है ना, ये बलूचिस्तान का अंडा, खैबर पख्तूनख्वा का अंडा, सिंध का अंडा, ये अपने आप ही तो फूट रहा है बड़ी जोर से लगातार।
इसको फूटने देते हैं, लेकिन अटैक अगर हुआ, पिनाक जी ने हमें वो जोश दिला दिया है, तो अगर हम अटैक करेंगे तो नेवी अपनी 12 डिस्ट्रॉयर और 17 फ्रिगेट, 18 सबमरीन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और P-8I, MiG-29, एक जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स हैं, इनके साथ ऐसी घमासान लड़ाई करेगी कि इनका धू धू करके इलाका जल जाएगा। और एक बात कहूं, लास्ट में पॉइंट कहता हूं आपको, नेवी जब लड़ती है, देखिए उनका 75 से 80% फ्यूल और लॉजिस्टिक सपोर्ट बाहर से आता है। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, और अगर इसको हमने रोक दिया, इसको जैसे हमने रोक दिया और चाइना को हमने मलक्का स्टेट में अगर रोक दिया, तो दोनों कंट्री की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। आज की लड़ाई पहले से लड़ी जाती है, तो हम जो स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग दे रहे हैं आज मलक्का स्टेट में, और ये विशाल सेना खड़ा करके हम जो उनको बता रहे हैं कि तुमने अगर हरकत की तो तुम्हें इकोनॉमी खराब होगी, ये बहुत बड़ा पोस्चरिंग होता है नेवी का, जो साइलेंट सर्विस के रूप में पीस टाइम में नजर आता है।